एआई की दुनिया में ना आजकल एक जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बड़े बड़े टेक जायंट्स अपने मॉडल्स को एक दूसरे से आगे निकालने की होड़ में लगे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सब में से बेस्ट कौन है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। 5 एआई मॉडल्स पर जीतेगा सिर्फ एक। आखिर कौन सा मॉडल है जो सच में हमारे टाइम और पैसे के लायक है? तो चलिए मैदान में उतरते हैं और मिलते हैं अपने कंटेंडर्स से। तो इस शोडाउन में है चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई, ग्रॉक और किमी। और हाँ, हमने इन सब के सबसे पावरफुल पेड वर्जन्स लिए हैं, क्योंकि फाइट फेयर होनी चाहिए, है ना। देखते हैं कि फुल पावर में कौन क्या कमाल करता है। तो शुरू करते हैं राउंड 1 से, द डेली असिस्टेंट, यानी रोजमर्रा के प्रोफेशनल कामों में कौन बनता है सबसे अच्छा साथी। पहला टेस्ट, गूगल के एक हायरिंग मैनेजर को लिंक्डइन मैसेज लिखना। पर यहां एक ट्विस्ट था, मैसेज पर्सनल लगना चाहिए था, बिल्कुल नॉन सेल्सी, ऐसा ना लगे कि कोई रोबोट भेज रहा है। और नतीजों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ क्लॉड ने वही घिसा पिटा कॉर्पोरेट जवाब दिया, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, मतलब बहुत ही जेनेरिक। और दूसरी तरफ था जेमिनी, उसने 3 अलग अलग बेहतरीन ऑप्शंस दिए। और सुनिए, सिर्फ ऑप्शंस ही नहीं, ये भी बताया कि कौन सा ऑप्शन कब यूज करना है। मतलब जेमिनी सिर्फ लिख नहीं रहा था, स्ट्रैटेजी भी बना रहा था। तो इस राउंड का विनर बिल्कुल क्लियर था। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, ये वाकई ऐसा लगता है जैसे किसी असली इंसान ने लिखा हो। टोन हो या एक्यूरेसी, जेमिनाई 100% जीत गया। चलिए अब बढ़ते हैं राउंड 2 की तरफ, द क्रिएटिव पार्टनर। देखते हैं कि क्रिएटिव आइडियाज देने में कौन है असली चैंपियन। अगला चैलेंज एक कंटेंट राइटर के लिए 5 साइड हसल आइडियाज। लेकिन एक शर्त थी, उस राइटर के पास हफ्ते में सिर्फ 10 घंटे हैं, तो हमें देखना था कि आइडियाज कितने ओरिजिनल और प्रैक्टिकल हैं। और यहां भी जेमिनाई ने सबको पीछे छोड़ दिया। उसकी आइडियाज देखिए, एआई कंटेंट को ह्यूमन टच देना, सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए केस स्टडीज लिखना, और तो और लॉजिस्टिक्स जैसी बोरिंग इंडस्ट्रीज के लिए घोस्ट राइटिंग करना। ये सब आइडियाज आज के मार्केट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो जेमिनाई के सजेशंस बेस्ट क्यों थे? क्योंकि वो आज की मार्केट कंडीशंस को समझते हैं, पुराने डेटा पर बेस नहीं है। जैसे हर तरफ एआई कंटेंट है, तो एक ह्यूमनाइजर की डिमांड तो बढ़ेगी ही, है ना। ये ऐसे आइडियाज थे जिन पर सच में आज से ही काम शुरू किया जा सकता है। तो छोटे मोटे टास्क तो हो गए, अब बारी है फाइनल और सबसे टफ चैलेंज की, बिल्डिंग, कुछ बनाना, एक कॉम्प्लेक्स और फंक्शनल चीज। और गोल था एक फ्यूचरिस्टिक वॉइस फर्स्ट एंड्रॉयड ओएस बनाना। हमको इसका यूआई डिजाइन तो चेक करना ही था, पर सबसे जरूरी था इसकी वॉइस फंक्शनैलिटी टेस्ट करना। क्या ये आवाज से चलता है? ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। इस मुश्किल टेस्ट में टेंशन तब बढ़ा जब चैट जीपीटी जैसा बड़ा प्लेयर भी लड़खड़ा गया। हुआ ये कि वो एक सिंपल से सिंटैक्स एरर में जाके अटक गया। बस खेल खत्म। इससे पता चलता है कि बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में ये अभी भी स्ट्रगल कर सकता है। अब बारी थी क्लॉड की। उसका इंटरफेस वाओ, बहुत ही पॉलिश्ड और सुंदर था, लेकिन वो भी असली टेस्ट में फेल हो गया। सस्पेंस और बढ़ गया। माइक बटन क्लिक करने पर कुछ नहीं हुआ, नो रिस्पॉन्स। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वही काम नहीं कर रहा था। सही बात है, सुंदर डिजाइन का क्या फायदा जब चीज चले ही ना। और फिर एंट्री हुई जेमिनी की, और इसने कमाल कर दिया। इसने ना सिर्फ एंड्रॉयड 3.0 नाम का एक वर्किंग ओएस बनाया, बल्कि वो वॉइस कमांड्स पर रिस्पॉन्ड भी कर रहा था। ये एक जबरदस्त और डिसाइसिव जीत थी। तो इन सभी टफ टेस्ट्स के बाद अब टाइम है फाइनल वर्डिक्ट का। चलिए देखते हैं फाइनल रैंकिंग्स। तो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर है किमी K2। सच कहें तो इसके जवाब अक्सर अधूरे और इर्रेलेवेंट थे। ये साफ दिखाता है कि ये अभी बड़े प्लेयर्स के साथ कंपीट करने के लिए तैयार नहीं है। चौथे नंबर पर आया ग्रॉक 4.1। देखिए, राइटिंग और कोडिंग में तो ये पीछे रह गया, लेकिन जब इससे इमेजेस बनाने को कहा गया तो इसके रिजल्ट्स सरप्राइजिंग थे। इसकी क्रिएटिविटी और डिटेल पर ध्यान देना काफी इंप्रेसिव था। इससे पता चलता है कि हर मॉडल की अपनी एक खास स्ट्रेंथ हो सकती है। और तीसरे नंबर पर है एक बहुत बड़ा नाम, चैट जीपीटी 5.1। इससे एक बात साफ होती है कि सबसे फेमस होना हमेशा सबसे बेस्ट होने की गारंटी नहीं है। ये काम करता है, ऐसी बात नहीं है, पर टॉप पर पहुंचने के लिए इसे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। रनर अप
यानी दूसरे स्थान पर रहा क्लॉड। कोडिंग के लिए ये बहुत सॉलिड है, साफ सुथरा कोड लिखता है और मिस्टेक्स ठीक करने में भी हेल्प करता है। और नंबर 1 पर इस शोडाउन का क्लियर विनर है जेमिनाई। क्रिएटिव राइटिंग हो या कॉम्प्लेक्स कोडिंग, ये लगभग हर टेस्ट में सबसे आगे रहा। अब ChatGPT की बात करें, काम तो करता है पर अच्छे रिजल्ट्स के लिए इसको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। जैसा हमने देखा, ग्रॉक इमेजेस के लिए एक हिडन जेम निकला, और किम्मी उसकी सिफारिश फिलहाल नहीं कर सकते। तो इन सारे टेस्ट के बाद जेमिनाई इज द क्लियर विनर। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी